बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राहत वफ़ा राजपूत है। मेरा तल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। मैं एक राइटर हूँ, अफ़साने, कहानियाँ, कॉलम लिखती हूँ। इसके अलावा उर्दू और पंजाबी में शायरी भी करती हूँ। पंजाबी में अफ़साने भी लिखती हूँ, मज़ाह निगार भी हूँ। नसर और शायरी दोनों मज़ाह में लिख लेती हूँ। इसके अलावा किसी भी शख्सियत के खाके भी लिखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 बार बेस्ट राइटर अवार्ड भी मिल चुका है। तदरीस के मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हूँ। मेरी तहरीर का अनवान है, आओ कान हिलाते हैं। सर्दियों का मौसम था, जंगल के तमाम जानवर एक जगह बैठे हुए थे। अचानक घोड़ा खड़ा हुआ और कहने लगा, यहाँ से कुछ दूर ताज़ा घास है, आओ चलो घास खाते हैं। ऊँट कहने लगा, नहीं ना, इस जंगल के पार वाली नदी पे चलते हैं, वहाँ पे पानी पीते हैं। बंदर बोला, नहीं, आओ छलांगे लगाते हैं। इसी तरह तमाम जानवर अपनी अपनी राय देने लगे कि क्या करना चाहिए। उनसे कुछ फासले पर कट्टा खड़ा था। कट्टा जो भैंस का बच्चा होता है वो खड़ा था। वो कहने लगा, यारो छोड़ो सारी बातें, आओ धूप में बैठकर कान हिलाते हैं। ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, क्या वाकई ऐसा नहीं है? हर इंसान एक दूसरे की परेशानियों से बेखबर अपने आप में मगन कान हिलाता रहता है। हस्पतालों में चले जाएं तो मरीज, डॉक्टर और नर्सें मरीज़ को ऐसे देखती हैं, इतनी हकारत से देखते हैं कि मरीज़ बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। मरीज़ हाथों में पर्चियाँ पकड़े घंटा घंटा डॉक्टर साहब के इंतज़ार में ख्वार होते रहते हैं, और डॉक्टर साहब अंदर चाय का कप हाथ में पकड़े किसी न किसी नर्स के साथ बैठे कान हिला रहे होते हैं। किसी वैगन में बैठ जाएं तो ऐसा लगता है जैसे हश्र का मैदान बना हुआ है। कंडक्टर का बस नहीं चलता कि पहली सवारी के ऊपर दूसरी सवारी बिठा दे। वो शोर गुल मचा होता है, मगर इस सब शोर से बेनियाज वहाँ एक ऐसा बंदा भी होता है जिसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। सवारी की दुहाई और कंडक्टर की पुकार से बेनियाज बैठा अपने कान हिलाता रहता है। वो बंदा है वैगन का ड्राइवर। उसे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। वो अपने आप में मगन नसीबो लाल के वो गाने सुन रहा होता है जिनको सुनते हुए सेंसर बोर्ड वालों के शायद कान ही बंद हो जाते हैं, वरना वो गाने तो ऐसे हैं कि सुनने वाले के कान लाल हो जाएं। किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए, वहाँ वही वर्कर कामयाब हैं जो अपने अफसरान के आगे पीछे कान हिलाते रहते हैं। ये वो वर्कर हैं जो सारा दिन दफ्तर में होने वाली बातें सुनते रहते हैं और फिर जाकर अपने अफसर के कान में अंडेल देते हैं। इसके बदले में उन्हें कोई काम नहीं दिया जाता, वो बस सारा दिन दफ्तर में बैठे कान हिलाते रहते हैं। अब अपने सियासतदानों की सुन लें। इमरान खान साहब उम्र के इस हिस्से में हैं कि जहां उन्हें घर में बैठकर सुकून से कान हिलाने चाहिए, मगर वो शरीफ फैमिली के कान पकड़वाने के चक्कर में रहते हैं और इतनी ऊंची आवाज़ में तकरीर करते हैं कि सुनने वालों के कान साए साए करने लग जाते हैं। जरदारी साहब सियासत से बहुत अरसा दूर रहे और जब वापस आए तो उनके सारे वोटर कान दबाकर भाग चुके थे। बड़ी दौड़ धूप के बाद उन्होंने अपने वर्कर इकट्ठे किए और बिलावल साहब को कान पकड़कर सियासत में ले आए। बिलावल साहब इतने फर्माबरदार हैं कि तमाम सियासतदानों को अंकल कहते हैं और उनको ऐसे तकरीर करते हैं कि वो उनकी वो बातें जिनको सुनकर गुस्सा आना चाहिए, सुनकर हंसी आती है। बकौल शायर के, इतने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, इतने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के भी बेमज़ा ना हुआ। शेख रशीद साहब ने जब से रेलवे का महकमा संभाला है, वज़ीर बने हैं, तब से हर मुसाफिर कानों को हाथ लगाकर ट्रेन में बैठता है, बल्कि अपनी वसीयत लिखकर अपने घर वालों को देकर जाता है। और अपने शेख साहब वो शेख साहब नहीं हैं जिनको देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है, बल्कि ये वो शेख साहब हैं जिनके बारे में किसी शायर ने कहा है कि शेख की बज़्म में मैं का क्या काम, शेख की बज़्म में मैं का क्या काम, एहतियातन कुछ मंगा ली जाएगी। हमारा कौमी मकसद सिर्फ कान हिलाना है। अमीर का दिल चाहता है कान हिलाने को तो वो बीमारी का बहाना करके मुल्क से बाहर चला जाता है। रह गई गरीब आवाम तो उनके इतने मसाइल हैं कि वो इन मसाइल में गिरे हुए हर वक्त कानों को हाथ लगाते रहते हैं। और हुकूमत है कि उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। अब इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि आप खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी।
गज़ल के चंद शेर हैं। सारियां नज़मां सारियां गज़लां तेरे नां, मेरे दिल दियां सारियां सदरां तेरे नां। तेरे नाए अखियां दा हर मौसम भी, तेरे नाए अखियां दा हर मौसम भी, कालियां रातां रोशन फजरां तेरे नां। सारा कागज़ ਭਿੱਜਿਆ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਵਨ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਿੱਜਿਆ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਵਨ ਨਾਲ, ਜਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸਰਨਾਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਸਭ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਅਹਿਦ ਵਫਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਅਹਿਦ ਵਫਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਰਾਹਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਪਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਡੁੱਬਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਰੰਗੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਮੇਰੀ ਗੂੜੀ ਸਹੇਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਦ ਪਕਾਉਂਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਪਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ।